महाभारत ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों का खजाना है। और इस खजाने का सबसे अनमोल हिस्सा है भगवद गीता, वो संवाद जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हुआ था। कल्पना कीजिए उस क्षण की। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन अपने रथ में बैठा है, सामने खड़ी है दुश्मन की सेना। लेकिन ये कोई साधारण दुश्मन नहीं है, इसमें उसके अपने रिश्तेदार हैं, गुरु हैं, मित्र हैं। अर्जुन का मन डामाडोल हो जाता है। वो सोचता है कि ये कैसा युद्ध है जहां जीत भी हार लगती है। ठीक इसी समय भगवान कृष्ण जो उसे ज्ञान देते हैं वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 5000 साल पहले था। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम परिणाम के बारे में सोच रहे हो। यहां कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये जीवन जीने का पूरा तरीका है। आज के समय में भी हम सभी अर्जुन की तरह ही कई बार कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। हमारे सामने भी चॉइसेस होती हैं, करियर में आगे बढ़ना है या फैमिली को टाइम देना है, अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहना है या प्रैक्टिकल बनना है। बस यही तो है वो मोमेंट जब हमें कृष्ण की टीचिंग की जरूरत होती है। कृष्ण समझाते हैं कि अटैचमेंट ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं कि हमें कोई स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम डरने लगते हैं कि कहीं वो रिजल्ट ना मिले तो क्या होगा। लेकिन अगर हम अपना ड्यूटी करें बिना रिजल्ट की चिंता किए, तो हमारा माइंड पीसफुल रहता है। ये कॉन्सेप्ट आसान लगती है, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत चैलेंजिंग है। मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ प्रमोशन या बोनस के लिए काम कर रहे हैं, तो हर दिन आपको टेंशन होगी। लेकिन अगर आप सोचें कि ये मेरा ड्यूटी है और मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो आपका अप्रोच ही बदल जाएगा। कृष्ण ये भी बताते हैं कि हर इंसान का अपना स्वधर्म होता है, यानी उसका अपना नेचर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्जुन एक क्षत्रिय है, उसका धर्म है युद्ध करना जब अन्याय हो रहा हो। वो अगर इस ड्यूटी से भागेगा तो वो अपने आप से ही भाग रहा होगा। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हर प्रोफेशन का अपना धर्म है। एक डॉक्टर का धर्म है पेशेंट्स को ठीक करना, एक टीचर का धर्म है स्टूडेंट्स को सही नॉलेज देना, एक बिजनेसमैन का धर्म है ऑनेस्ट बिजनेस करना। जब हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमें इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूटी करना मतलब ये नहीं कि हम मैकेनिकल बन जाएं। कृष्ण कहते हैं कि हमें पूरी डेडिकेशन और एक्सीलेंस के साथ काम करना चाहिए, लेकिन रिजल्ट के लिए डेस्परेट नहीं होना चाहिए। इस टीचिंग का एक और ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है कि जब हम रिजल्ट की चिंता नहीं करते तो हमारा परफॉर्मेंस एक्चुअली बेहतर हो जाता है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस प्रोसेस पर होता है, आउटकम पर नहीं। ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी प्रूवन है, जो एथलीट्स प्रेशर हैंडल कर लेते हैं वे बेहतर परफॉर्म करते हैं। कृष्ण अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि एक्शन और इनएक्शन के बीच का डिफरेंस क्या है। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जब करना चाहिए तब ना करना भी एक एक्शन है, और ये गलत एक्शन है। ये कॉन्सेप्ट आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है। जब हम देखते हैं कि कोई गलत काम हो रहा है और हम चुप रह जाते हैं, तो हम भी उस गलती के पार्टनर बन जाते हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना ड्यूटी करना चाहिए, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। गीता की ये टीचिंग हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच देती है। ये कहती है कि हमें परफेक्शनिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहिए। रिजल्ट आएगा या नहीं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एफर्ट हमारे कंट्रोल में है। इस फिलॉसफी को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए। जब आप कोई काम करें तो पूरी ऑनेस्टी और डेडिकेशन से करें, लेकिन रिजल्ट के बारे में ओवरथिंक ना करें। आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। महाभारत और गीता की ये टीचिंग सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, ये प्रैक्टिकल विजडम है जो हमारे मॉडर्न लाइफ को बेहतर बना सकती है। कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद हमें सिखाता है कि जिंदगी में पीस और सक्सेस दोनों पॉसिबल हैं, बस हमें अपना